हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जांगीड़। पिछले वीडियो में हमने सांद्रता को व्यक्त करने के तरीकों की बात की थी। आज हम सांद्रता के व्यक्त करने के जो और तरीके हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आयतन प्रतिशत, भार प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, मोल अंश या मोल भिन्न और पीपीएम की बात की थी। आज हम अगला जो ले रहे हैं सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका, वो है मोलरता। और मोलरता को अंग्रेजी में बोलते हैं मोलेरिटी, इसीलिए उससे हमने लिया कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब है मोलरता। मोलरता की परिभाषा की बात करें तो 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन लेकिन आयतन किसमें है? लीटर में। अब मान लो आयतन लीटर में नहीं दिया गया है या विलेय के मोलों की संख्या को अगर हम ज्ञात करना चाहें तो हमें पता है किसी पदार्थ के मोल क्या होते हैं, उस पदार्थ की मात्रा यानी विलेय की मात्रा बटा उसका अणुभार। विलेय की मात्रा में उसके अणुभार का भाग देने पर हमें विलेय के मोल प्राप्त हो जाएंगे इनटू विलियन का आयतन। अगर आयतन मान लो हमें क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिया है तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। अब देखो, अगर यूनिट की बात करें मात्रक, तो देखो ऊपर क्या है मोल और नीचे क्या है लीटर। तो मोल लीटर इनवर्स यानी मोल प्रति लीटर। तो 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या हम बोलते हैं मोलरता। इससे मिलता जुलता और है सांद्रता को प्रदर्शित करने का तरीका मोललता। देखो वर्डिंग में बहुत कम फर्क है, मोलरता मोललता। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोलेलिटी और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। अगर कहीं पर कैपिटल एम दिया गया है तो उसका मतलब यही है मोल प्रति लीटर, और ये स्मॉल एम है ये बताता है मोललता को। मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, यानी स्मॉल एम मोललता बराबर होगी विलेय के मोल बटा देखो मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। तो यहां हो गया विलाय का भार। भार किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में। अब इसको और मैनिपुलेट कर सकते हैं। विलेय के मोल के लिए क्या होगा? विलेय की मात्रा, उसमें किसका अनुभार का भाग दे दो? विलेय के अनुभार का भाग दे दो इनटू विलायक का भार। अगर मान लो ग्राम में दिया गया है क्वेश्चन में तो ऊपर किससे गुणा करेंगे? 1000 से। किलोग्राम कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। मात्र क्या होगा देखो, तो यहाँ विलेय के मोल है लेकिन क्या है? प्रति किलो। तो मोल प्रति किलो, या इसको कर देंगे हिंदी में लिखना चाहें तो मोल प्रति किलो। तो दोनों में मोलरता और मोललता में बहुत कम फर्क है। मोलरता होती है 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, और मोललता होती है 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। अब इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, उस विलियन की मोलरता ज्ञात करो। उस विलियन की मोलरता ज्ञात करो जिसमें 5 ग्राम NaOH
450 मिलीलीटर विलियन में गुलाब। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, डिजिट चेंज होती है। उस विलियन की मोलकता ज्ञात करो जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलियन में घुला। तो विलियन का आयतन था 450 और 5 ग्राम NaOH घुला है, तो NaOH क्या है? विलेय। तो हम विलेय का अनुभार निकाल लेते हैं। NaOH का अनुभार हो जाएगा 23। तो होता है सोडियम का परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का 1। 16 और 1 17 और 23 40। फॉर्मूला लगाते हैं मोलरता का। विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी? 5 बटा विलेय का अनुभार कितना है? 40 इंटू विलियन का आयतन। विलियन का आयतन दिया गया है 450 मिलीलीटर। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे। तो देखो ये डबल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। ये 5 जो है इसको काट देगा 9 बार। ऊपर आ गया अपने 10 बच गया और नीचे 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। और छोटा करना चाहें तो 5 कर लें, इसको कर लें 18। 5 बटा 18 भाग जाएगा नहीं 0, 50 हो गई, 2 बार जाएगा 36, 14 हो जाएगा 140। 140 में अपने चला जाना चाहिए 18 के बाद 18 को 10 से 180, 140 अपने पास 7 बार जाएगा तो 6 5 7 5 12 चला जाएगा 7 बार, तो आ जाएगा 0.27 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर या 0.27 कैपिटल M। इस कैपिटल M का मतलब ये होता है मोल प्रति लीटर। अब देखो और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया मोलरता का। अब हम बात करते हैं मोलरता की। क्वेश्चन है 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो क्वेश्चन है 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता ज्ञात करो। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, मोलैरिटी का है। देखो 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन, 75 ग्राम बेंजीन में विलयन है, इसका मतलब ये 75 ग्राम जो बेंजीन है ये क्या है? विलय। क्वेश्चन में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि विलयन क्या है, विलय क्या है। अब देखो 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल का विलयन है, तो ये एथेनॉइक अम्ल क्या है? विलय। तो एथेनॉइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसका अनुपात निकालेंगे, कार्बन का 12 प्लस 3 हाइड्रोजन का 3 प्लस कार्बन का 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32 और 1 हाइड्रोजन का 1। तो देखो 12 और 3 15, 15 1 16, 16 और 12 28, 28 और 32 कितने हो जाएंगे? 60। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय की मात्रा, मैं एक बार फिर लिख देता हूं, बटा विलय का अनुभार इनटू विलायक का भार। मोलरता में विलय का भार ग्राम में, तो किससे गुणा करेंगे? 1000 से। तो वैल्यू रख देते हैं। विलय की मात्रा है 2.5 ग्राम अपॉन अनुभार कितना निकाल लिया? 60 इंटू विलय का भार कितना है? बेंजीन 75 ग्राम है, किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं। अब देखो ये 2.5 हटा दिया, 100 हटा देते हैं, ठीक है, 25 हो जाएगा। अब ये 25 75 को 3 बार, 60 यहाँ जाएगा 10 बार और
और इसको छोटा करना चाहें तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 5/3 को 3 से गुना करेंगे 9 बराबर 0 पॉइंट। अब देखो 50 हो गया, कितने बार जाएगा 5 बार 45, फिर 5 बच्चे 0 होगा 50। 0.55 स्मॉल n या 0.55 मोल प्रति किलो। इसके अलावा भी सांद्रता को व्यक्त करने के और तरीके हैं जिनके हम बात कर लेते हैं। एक है नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। एक और है फॉर्मलता, और हम फॉर्मलता को रिप्रेजेंट करते हैं f से। देखो क्या होता है, नॉर्मलता होती है 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला हो जाएगा विलेय के तुल्यांक या ग्राम तुल्यांक बटा विलियन का आयतन। लीटर में होना चाहिए। अब मान लो हम विलेय के तुल्यांक या ग्राम तुल्यांक निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला है उस विलेय की मात्रा बटा विलेय का तुल्यांक की भार इनटू विलियन का आयतन। अब वही बात है, मान लो अगर आयतन मिलीलीटर में हो तो हम ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। तो अगर इसके मात्रक की बात करें तो देखो क्या हो जाएगा, तुल्यांक है तो तुल्यांक प्रति लीटर, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल N, जिसका मतलब ये होता है तुल्यांक प्रति लीटर। अब देखो फॉर्मलता क्या होती है, फॉर्मेलिटी ये होती है 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के सूत्र भारों की संख्या। तो ये हो जाएगा विलेय के सूत्र भार बटा विलियन का आयतन। आयतन यहां भी किसमें है, लीटर में। अब सूत्र भार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, विलेय की मात्रा और मात्रा में भाग दे देंगे उसके विलेय के सूत्र भार इनटू और क्या आ जाएगा अपना विलियन का आयतन। अब अगर विलियन का आयतन मिलीलीटर में है तो वो सेम चीज है, ऊपर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा सूत्र भार प्रति लीटर। तो ये जो है ऊपर हमने लिखा विलेय के सूत्र भारों की संख्या। सूत्र भारों की संख्या निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया विलेय की मात्रा बटा सूत्र भार इनटू विलियन का आयतन। मात्रक इसका भी क्या हो जाएगा, सूत्र भार प्रति लीटर। अब देखो ये जो सूत्र भार है, ये जो नया वर्ड है, जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिकों के लिए उनके अनुभार की जगह हम सूत्र भार नाम का प्रयोग करते हैं। आयनिक यौगिकों के अनुभार के स्थान पर उनके सूत्र भार का उपयोग करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में सूत्र भार की जगह अनुभार भी प्रयोग में ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सांद्रता को व्यक्त करने के जो तरीके थे, इस वीडियो में हमने एक ले लिया मोलरता, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। फिर हमने लिया मोललता, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। फिर हमने लिया नॉर्मलता, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और फिर लिया हमने फॉर्मलता, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के सूत्र भारों की संख्या। तो यहाँ पर जो सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके हैं वो पूरे होते हैं। अगर मेरे वीडियोस जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।